दोस्तों, मेरा नाम है एंथनी क्रिश्चियन और आज मैं आपको इंग्लिश सिखाने जा रहा हूँ। और मैं आपको दोस्त बुलाऊंगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी उम्र से भी ज़्यादा बड़े हैं और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आज हम सीखेंगे सबसे बेसिक जो इंग्लिश होता है और हमारी लैंग्वेज होती है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। वो समझने से आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि नहीं इंग्लिश कैसे बोला जाता है और हिंदी कैसे बोला जाता है। या तो तुम्हारी जो भी लैंग्वेज है, गुजराती, मराठी, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम रहता है। तो हम सीखेंगे कि इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमें समझना चाहिए वो है कर्ता, कर्म और क्रियापद, जो कि इंग्लिश में जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, हमारी लैंग्वेज जो हम हिंदी बोलते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल हिंदी में ले रहा हूँ। हिंदी में हम जब सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी एक वाक्य बनाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसमें सबसे पहले कर्ता रखते हैं, फिर उसके बाद कर्म और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्रियापद रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं कर्ता हुआ, खाना कर्म हुआ और खा रहा हूँ क्रियापद हुआ। तो हमारे जो हिंदी जो भाषा है उसके अंदर जो वाक्य हम लोग बनाते हैं वो सभी सेंटेंस में स्ट्रक्चर यही रहता है। ओके, जो भी असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें स्ट्रक्चर सेम रहता है। सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब रहता है। पर इंग्लिश में उल्टा क्या हो जाता है, इंग्लिश में हो जाता है कि जो वर्ब है वो बीच में आ जाता है और ऑब्जेक्ट लास्ट में जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग, सेम सेंटेंस जो हिंदी में हम बोलते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मैं खा रहा हूँ खाना। ऐसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो आई एम ईटिंग। तो हमेशा ये चीज़ याद रखो कि इंग्लिश में और हिंदी में फ़र्क क्या है, कि इंग्लिश में हम लोग वर्ब बीच में रखते हैं और हिंदी में जो वर्ब है, क्रियापद है, उसको लास्ट में रखते हैं और जो कर्म है उसको बीच में लेकर। तो जब भी तुम ट्रांसलेट करते हो, यानी अभी जो बहुत सारे ऐसे लोग नए हैं जिनको अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता है, तो एक बात सीख के लो कि इंग्लिश में से हिंदी में जब भी तुम ट्रांसलेट करते हो, और ज़्यादातर लोग पहले पहले कैसे सीखते हैं कि वो हर एक सेंटेंस को अपनी मातृभाषा से ट्रांसलेट करके सीखना चाहते हैं। तो हिंदी में से अगर तुम ट्रांसलेट करके इंग्लिश सीखना चाहते हो तो उसमें क्या होना चाहिए कि वहाँ पर सबसे पहले हम लोग कर्ता रखेंगे और हिंदी में हम लोग कर्म रखेंगे बीच में, उसके बाद क्रियापद रखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। तो इंग्लिश में ट्रांसफर करते वक्त वही जो वर्ब है उसको हम लोग बीच में लेकर आएंगे। अभी तुम्हें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हर एक वर्ड जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो तुम्हें सीखना पड़ेगा, वोकैबुलरी तुम्हारी बढ़ानी पड़ेगी। तो हम लोग हर रोज क्या करेंगे कि हम हर रोज 5 से 6 ऐसे सेंटेंस सीखेंगे, वाक्य ऐसे सीखेंगे जो हम लोग हर रोज बोलते रहते हैं। तो आज के विषय में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना माइंड क्लियर कर दीजिए और हमको पता होना चाहिए कि हमारी हिंदी की वाक्य रचना ये है, मराठी की वाक्य रचना ये है, गुजराती की वाक्य रचना सेम ही है। सभी में कर्ता पहले आता है, उसके बाद कर्म आता है, उसके बाद क्रियापद आता है। और इंग्लिश में वही सब स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो सबसे पहले कर्ता आ जाता है, फिर उसके बाद क्रियापद आता है और उसके बाद कर्म आता है। तो ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो हर एक सेंटेंस बनाने में बहुत ही आसान रहेगा। इसके बाद हम लोग, मैंने जैसे बताया कि हम 5 ऐसे सेंटेंस सीखेंगे, तो आप 5 सेंटेंस सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये 5 सेंटेंस आपको हर रोज बोलना है। थैंक यू सो मच। तो आज के 5 नए सेंटेंस सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि एक दूसरे को ग्रीटिंग्स कैसे कहते हैं, एक दूसरे को सलाम कैसे कहते हैं। सबसे पहले बोला जाता है हेलो, और हेलो उसके साथ नाम रखा जाता है, जैसे कि हेलो महेश, हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाउ आर यू डूइंग, उसका भी मतलब सेम होता है, आप कैसे हो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग मतलब सुबह की सलाम, गुड आफ्टरनून दोपहर की सलाम, गुड इवनिंग शाम की सलाम। और वही जगह पर जब हम लोग इनफॉर्मल यानी दोस्तों के साथ ग्रीटिंग करते हैं तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, हाय, हे, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप मतलब कैसे हो। हाउ इट्स गोइंग, क्या चल रहा है। व्हाट्स न्यू, क्या नया चल रहा है। व्हाट हैव यू बीन अप टू, क्या कर रहे थे अब तक। हाउ आर या। ओके, तो ये इनफॉर्मल में ऐसे बोला जाता है। तो ये हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सीख लिए कि इंग्लिश में ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं। हेलो महेश, हेलो रमेश, हाउ आर यू डूइंग, हाउ हैव यू बीन। ये तीनों सेंटेंस के मतलब एक ही होते हैं।
ओके, तो ये तीनों में से कोई एक सीखेगा। उसके बाद ग्रीटिंग में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सीखे। और वही जगह पर इनफॉर्मल जब हम करते हैं तो व्हाट्सअप, हाउ इट्स गोइंग, व्हाट्स न्यू, तो दोस्तों के साथ हम ये प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं और इन सेंटेंस के मीनिंग भी सेम होते हैं। थैंक यू। तो ये थी आज की 5 मिनट। आगे की वीडियो के लिए बने रहिए एंथनी सर के साथ और मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे को भेजिए ताकि हर कोई इंग्लिश सीख सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय।